और एक बार फिर आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं विधायक दल की कैसे बैठक हुई कल। उसके बाद रेखा गुप्ता सीएम बनेंगे, इस बात को तय कर लिया गया। विधायक दल की बैठक में उनका नाम तय किया गया। बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखा गया, तो वहीं रेखा गुप्ता के घर पर भी जश्न देखा गया। इन 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में कैसे रेखा राज की शुरुआत हो रही है आज से, और इससे जुड़ी एक रिपोर्ट हम आप सबको दिखाते हैं। ये जश्न, ये उत्सव, ये खुशी बनती भी है 12 दिन बाद ही सही। दिल्ली के सीएम चेहरे पर सस्पेंस खत्म हो गया। फिर क्या था, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। हर तरफ एक ही नाम था, रेखा गुप्ता, और सिर्फ रेखा गुप्ता। धन्यवाद करना चाहूंगी मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दिल्ली की जनता का और मेरे साथी विधायकों का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। एक बड़ी जिम्मेवारी, दिल्ली का एक नया अध्याय जो शुरू होने वाला, एक स्वर्णिम अध्याय दिल्ली बेहतरी की ओर विकास के साथ, उसकी जिम्मेवारी निभाने का मौका मुझे मिल रहा है। दिल की गहराई से धन्यवाद। जो दिल्ली के साथ कमिटमेंट हमने की है, जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल्ली के लिए है, उसे पूरा करना ही मेरी प्राथमिकता है। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की बागडोर सौंपकर सबको जरूर चौंका दिया, लेकिन अगर उनकी राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो उनकी राह भी अब रही। जो भी सब हुआ है एकदम से बहुत जल्दी हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब प्रभु ने जो चाहा उससे भी अधिक दिया है। और 25 साल बाद दिल्ली में सरकार बनी है अपनी, तो इसकी खुशी जो है हर कार्यकर्ता के चेहरे पर झलक रही है। और नाम कोई भी होता सीएम का, खुशी सबको यही होती जो पहले है, मतलब क्योंकि दिल्ली में सरकार बनी, इसकी खुशी कम नहीं है, यही खुशी बहुत है। 48 विधायकों में बीजेपी को दिल्ली के विकास के लिए जो चेहरा पसंद आया वो रेखा गुप्ता है, और कारण बना उनकी बेदाग छवि, परिवारवाद से दूरी और बीजेपी का रेखा गुप्ता पर अटूट भरोसा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, रेखा गुप्ता पर अटूट भरोसा बीजेपी ने जताया है, और यही वजह है कि आज शपथ ग्रहण में लगातार तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो जाएगा। और रिपब्लिक भारत आज शपथ ग्रहण से जुड़ी एक एक तस्वीर आपको दिखाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश विधानसभा की करेंगे। दरअसल आज यूपी विधानसभा में योगी सरकार अपना चौथा बजट पेश करने वाली है। विकास को रफ्तार देने वाला यह बजट लगभग 8 लाख करोड़ का हो सकता है, और उसमें 2027 के चुनाव की छाप भी आपको बिल्कुल साफ नजर आने वाली है। रिपोर्ट दिखाइए। आज योगी सरकार का बजट 8 लाख करोड़ के बजट का अनुमान। 2027 के चुनाव की दिखेगी झलक। योगी सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने वाली है। बजट के जरिए विकास को रफ्तार देने वाले और 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और किसानों को बड़ी सौगात दी जा सकती है। करीब 8 लाख करोड़ के अनुमानित बजट में लोक लुभावन और कल्याणकारी घोषणाओं का पिटारा खुलेगा। इस बजट में साल 2022 में योगी सरकार के घोषणा पत्र को पूरा करने की झलक भी दिखेगी। साल 2025-26 का आम बजट आज विधानसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन इससे पहले इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सुबह उनके आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बजट में क्या होगा खास,
8 लाख करोड़ का होगा अनुमानित बजट। केंद्रीय बजट के अनुपात में प्रदेश के बजट का आकार लगभग 16% होगा। सरकार का फोकस बुनियादी विकास, रोजगार, तकनीकी उन्नयन, कृषि और स्वास्थ्य पर रहेगा। बजट का एक हिस्सा धार्मिक, पर्यटन और शिक्षा के लिए होगा। एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे के लिए बड़ी धनराशि की घोषणा हो सकती है। एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बजट में प्रावधान होगा। नए शहरी क्षेत्रों का विकास और मेट्रो परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने का इंतजाम भी होगा। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ये बजट पेश करेंगे। 24, 25, 27 और 28 फरवरी को सदन में बजट पर चर्चा होगी। इसी तरह 3, 4 और 5 मार्च 2025 को विधानसभा में बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी। 5 मार्च 2025 को ही सरकार सदन में अगले वित्तीय वर्ष का बजट पास करवाएगी। इस बजट में विकास के योगी मॉडल की छाप दिखेगी। मध्यम वर्ग, युवा, किसान और महिलाएं बजट के फोकस में होंगी। ऐसा माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव की छाप इस बजट में दिख सकती है। इस बजट में कृषि, उद्योग और बुनियादी विकास के साथ साथ बजट में तकनीक पर भी जोर होगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए घोषणाएं हो सकती है। इसके बाद दोपहर 1 बजे तिलक हॉल में योगी बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जब बजट सत्र की शुरुआत हुई तो यह हंगामेदार हुई, लेकिन इसके बाद दूसरे दिन बड़ा ही अलग नजारा देखने को मिला जब बीजेपी विधायकों ने भोजपुरी ब्रज अवधि में भाषण दिया। इस दौरान सीएम योगी खुद ठहाके लगाते नजर आए, खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। विधानसभा में बीजेपी विधायकों का यह देसी अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। आप भी सुनिए और देखिए बीजेपी विधायकों का देसी अंदाज। लगा नहीं रहे, मुझे पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे काम करें और ये काम बहुत जोरदार है, हमारा मन बहुत अच्छा कर दिया। जितना जने यहाँ बैठा है सब जने यही बोला, चाहे पत्नी से, चाहे बच्चे से, चाहे लड़का से, चाहे नातेदार से, चाहे रिश्तेदार से, चाहे मेहरारू से। कोनो पर्याय नहीं थे भैया, गलवा पे तलवारवा नहीं थे रखाई, तलवारवा बुझनी है जाना। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों का निराला अंदाज दिखा। ये जने कौन है जो हमारे भाषा के विरोध करता है? कुछ विधायकों ने देसी अंदाज में मजेदार भाषण दिया, जिस पर सदन में जमकर ठहाके लगे, खूब तालियां बजी। राधा रानी ते लाड़ लड़ावे, पर आज हमारो तुम ते लाड़ लड़ावे को खूब मन कर। बीजेपी विधायकों के देसी अंदाज को देखकर सीएम योगी भी सदन में मुस्कुराते दिखे। भोजपुरी में बोले के बाद तो भोजपुरी में बोली हालो, और नहीं खे बोले के बाद तो चुपचाप अपन घरे जाई हालो, जय हिंद। बीजेपी विधायक श्रीकांत शर्मा का ब्रजभाषा में दिया भाषण खूब चर्चा में रहा, जब वो स्पीकर सतीश महाना से लाड़ लड़ाने की बात कहते नजर आए। वैसे तो हम ब्रजवासी ठाकुर ते लाड़ लड़ा में अपने थे, राधा रानी ते लाड़ लड़ा में, पर आज हमारो तुम ते लाड़ लड़ावे को खूब मन कर। श्रीकांत शर्मा के इस देसी अंदाज पर सदन में खूब तालियां बजी और सीएम योगी भी मुस्कुराते और मेज थपथपाते नजर आए। स्पीकर सतीश महाना भी जमकर मुस्कुराए। हमारी अवधि खूब मिलेगा तो पूरे विश्व पटल पर हमारे उत्तर प्रदेश को ये सम्मान मिलेगा। श्रीकांत शर्मा ने सदन में तमाम विधायकों से यह अपील करते हुए कहा कि जहां भी जाएं अपनी बोली का प्रयोग करें। अभी कहा है कि भाई हम अपने घर में तो अपनी बोली ने बोले, पर जैसे ही चौखट से बाहर निकले तो हमें